औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं साबित दाल, मसूर की दाल जो ब्लैक वाली होती है। आप चावल वगैरह के साथ भी इसको बना सकते हैं। मैं इस तरीके से बनाऊंगी कि बहुत ही मज़े और बहुत ही आसानी से ये बनेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले आपने ये वाली दाल ले लेनी है, ठीक है ना। ये साबित मसूर की ये दाल है, इसको तकरीबन मैंने 1 कप के करीब ले लिया था। और इसको भिगोई वगैरह नहीं है, अच्छी तरह से धो के इसको साफ़ कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आपने एक देसी घी ले लें, कढ़ाई ले लें जिसमें भी आपने बनानी है। इसमें मैं 1 अदद छोटी सी प्याज शामिल करूँगी और मेरे पास पड़ा हुआ है टमाटर का पेस्ट। मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डालूँगी। आप चाहें तो इसमें दूसरे टमाटर भी डाल सकते हैं, टमाटर काट के भी। टमाटर डालने के बाद अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। थोड़ी सी हल्दी शामिल करूँगी। हल्दी शामिल करने के बाद इसमें मैं पिसा हुआ धनिया शामिल करूँगी। धनिया शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के बराबर लेना है। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर लेंगे, ठीक है। ये जितने भी मसाले हैं ये अपने अपने टेस्ट के बराबर लेने हैं। लहसुन का पेस्ट लूँगी हाफ़ चम्मच अभी डालेंगे और हाफ़ चम्मच हम इसका तड़का लगाएंगे। जी, तो अब पानी डाल के तकरीबन मैंने 2 से 3 गिलास पानी डाल के अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको हल्की आंच पे रख दूँगी तकरीबन 30 मिनट के लिए। 30 मिनट ये अच्छी तरह से पक जाएगी। ये सारे मसाले वगैरह और ये जो टमाटर वगैरह मैंने इसमें डाले थे अच्छी तरह से ये गल जाएंगे और बहुत ही मज़े का इसका जायका आएगा। तो 30 मिनट इसको हम दम पे रख देते हैं। बहुत ज़्यादा अपने चूल्हे की फ्लेम हाई नहीं करनी, नॉर्मल फ्लेम पे हम इसको रखेंगे। तो 30 मिनट बाद आपसे मुलाकात होती है। 30 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि हमारी दाल कहाँ तक पहुँची है। जी, तो 30 मिनट गुजरने के बाद मैंने देखा तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, बिल्कुल तमाम चीज़ें अच्छी तरह से गल गई थी। दाल भी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी थी और खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही थी जो मैंने इसमें मसाले वगैरह शामिल किए थे। तो अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। एक बात आपको मैं बता दूँ कि इसमें मैंने रेड वाली जो मिर्ची होती हैं वो भी 1 अदद डाल दी थी। अब इसका तड़का जो हम देंगे वो बना लेते हैं। तो मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया है, ऑयल को एक टेस्ट में डाल दिया। इसमें हाफ़ चम्मच में लहसुन का पेस्ट डाल के दोबारा से इसको फ्राई करूँगी, ठीक है ना। इसको हम ब्राउन करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर ज़ीरा भी डाल सकते हैं और अगर आपने शुरू में प्याज़ ऐड नहीं किए तो आप ब्राउन प्याज़ भी इसमें शामिल करके तड़का लगा सकते हैं। जी, तो ये देखें बहुत ही अच्छी तरह से लहसुन ब्राउन हो गया था, बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। अब ये लहसुन आपने दाल में शामिल कर देना है। इसको हम तड़का दे रहे हैं। जी, इस तरह से बहुत अच्छी तरह ये दाल बन गई है। बहुत जिस तरह मुझे गाढ़ी चाहिए थी, थोड़ा-सा चम्मच चलाऊँगी। चम्मच चलाने के बाद आपने देख लेना कि जितनी आपको पतली या जितनी आपको गाढ़ी चाहिए तो वो आप अपने हिसाब के बराबर रख सकते हैं। जी, तो ये देखिए चूल्हे की फ्लेम मैंने बिल्कुल नॉर्मल रखे हुए थे। अब ऊपर से थोड़ा-सा हरा धनिया मैं डाल दूँगी। ये हरा धनिया डालने से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही थी। जी, तो मुझे जितनी दाल ये गाढ़ी चाहिए थी उस हिसाब से बिल्कुल तैयार है ये। चूल्हे की फ्लेम मैं ऑफ़ कर देती हूँ। चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ करने के बाद मैंने इसको थोड़ा-सा मिक्स किया। ये दाल अब चलिए इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। जी, तो ये देखें ये इसकी फाइनल लुक है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और बहुत मज़े की बनी थी। आप ये दाल चावल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाइट चावल के साथ। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। चलें नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।